आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ पढ़ा रहे थे। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पॉइंट चल रहा था, वो था सामाजिक अंकेक्षण, मतलब सोशल ऑडिट, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है कर अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर अंकेक्षण। तो सबसे पहले अपन कर अंकेक्षण पढ़ते हैं कि कर अंकेक्षण होता क्या है। कर अंकेक्षण शब्द का अभिप्राय कर निर्धारण के उद्देश्य से आय एवं व्यय तथा उनसे संबंधित छूट के अंकेक्षण से क्या होता है। जो हमारे यहाँ आय होती है, जो इनकम होती है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, इनकी क्या क्या छूटें हैं, इनके अंकेक्षण से होता है। तो सीधी सी बात है कि कर अंकेक्षण क्या होता है। जो हमारी आय व्यय संबंधित जितनी भी छूटें होती हैं उन छूटों का अंकेक्षण ही हमारा कर अंकेक्षण होता है। आयकर अधिनियम कब? आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत 1961 के अंतर्गत कर अंकेक्षण के संबंध में अनेक प्रावधान किए गए। कब किए गए? आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो कर अंकेक्षण है उनके अंतर्गत अनेक प्रावधान किए गए। अतः आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर अंकेक्षण की विशेष आवश्यकता है, चूँकि वित्तीय अंकेक्षण कर अधिकारियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। क्या होता है कि जो कर अंकेक्षण आयकर अधिनियम के अंतर्गत 1961 के अंतर्गत जो भी बहुत सारे प्रावधान लागू किए गए। अब प्रावधान के जो वित्तीय अंकेक्षण होता है, वो वित्तीय अंकेक्षण जो आयकर अधिकारी होते हैं, इनकी सभी अधिकारी मतलब सभी जितनी भी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता, तो इसलिए कर अंकेक्षण कराना आवश्यक होता है। तो अब अपन पढ़ते हैं कि कर अंकेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्स ऑडिट। तो अपन पढ़ेंगे कर अंकेक्षण के प्रकार। कर अंकेक्षण के प्रकार कितने होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अपना 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, 1, 2 एंड 3। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है धारा 44A के अंतर्गत अनिवार्य कर अंकेक्षण। पहला है हमारा धारा 44A के अंतर्गत अनिवार्य कर अंकेक्षण के अंतर्गत अनिवार्य कर अंकेक्षण। और जो हमारा सेकंड है वो है धारा 12A। इसमें धारा 12A, 35D, 35E, 80HH, 80HHA, 80HHB, फिर 80HHD, फिर हमारा 80HHE, फिर एंड 80IA, 80IA के अंतर्गत छूट की मांग के लिए अंकेक्षण। छूट की मांग के लिए अंकेक्षण। तीसरा है हमारा धारा 142, 2A, अंडर सेक्शन 2A के अंतर्गत चयनात्मक कर अंकेक्षण के अंतर्गत
चयनात्मक अंकेक्षण। ये हमारे क्या हो गए हैं अंकेक्षण के प्रकार। हम एक बार और देखेंगे कि अंकेक्षण के प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है धारा 44A(b) के अंतर्गत अनिवार्य अंकेक्षण। मतलब धारा 44A(b) के अंतर्गत जितने भी अंकेक्षण होते हैं अनिवार्य अंकेक्षण वो आते हैं। दूसरा होता है हमारा कि धारा 12A, 35D, 35E, 80HH, 80HHA, 80HHB, 80HHD, 80HHE एंड 80IA के छूट की मांग के लिए अंकेक्षण। ये कौन सा अंकेक्षण होता है? इतनी धाराओं की छूट के मांग के लिए अंकेक्षण। नेक्स्ट है हमारा कि धारा 142 अंडर सेक्शन 2A के अंतर्गत चयनात्मक अंकेक्षण। ये होता है हमारा चयनात्मक अंकेक्षण। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या उठता है हमारा कि कर अंकेक्षण का निष्पादन कौन कर सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कर अंकेक्षण का निष्पादन कौन कर सकता है। हाँ लिखते हैं अपन कर अंकेक्षण का निष्पादन कौन कर सकता है। कर अंकेक्षण का निष्पादन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें अब क्या है कि आयकर अधिनियम की धारा, आयकर अधिनियम की धारा, आयकर अधिनियम की धारा 288(2) के अनुसार कोई भी परिभाषित लेखपाल अंकेक्षण का निष्पादन कर सकता है, कर अंकेक्षण का निष्पादन कर सकता है। तो मतलब यहाँ लिखते हैं अपन कोई भी, मतलब कोई भी लेखपाल कर अंकेक्षण का निष्पादन कर सकता है। अंकेक्षण का निष्पादन कौन कर सकता है। अपना एक क्वेश्चन उठता है कि अंकेक्षण के टाइप्स तो ये होते हैं, लेकिन अंकेक्षण का निष्पादन या कर अंकेक्षण का निष्पादन कौन कर सकता है। तो आयकर अधिनियम की धारा 288(2) के अनुसार कोई भी लेखपाल कर अंकेक्षण का निष्पादन कर सकता है ना। तो ये हो गया। लेकिन उक्त परिभाषा के अनुसार चार्टेड अकाउंटेंट का मतलब चार्टेड अकाउंट अधिनियम 1949 के अंतर्गत परिभाषित चार्टेड अकाउंट्स से है। अपनी मतलब जो कंपनी होती है, मतलब जैसे कि कर अंकेक्षण मतलब आयकर अधिनियम के अंतर्गत 288(2) के अनुसार कोई भी लेखपाल हो जो कर अंकेक्षण का निष्पादन कर सकता है। लेकिन चार्टेड अकाउंटिंग तो अपना जो कौन सा अधिनियम है, अधिनियम 1949 के अंतर्गत परिभाषित चार्टेड अकाउंट से है। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंकेक्षण बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही उक्त अकाउंटेंट की श्रेणी में आता है। मतलब जो अंकेक्षण बन सकता है, बाकी उसमें कुछ योग्यता है कि वो अंकेक्षण का कार्य कर सकता है, वो ही चार्टेड अकाउंट की श्रेणी में आता है। कर अंकेक्षण का कार्य करने हेतु वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो चार्टेड अकाउंट के रूप में प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका हो। मतलब 1949 अधिनियम 1949 के अंतर्गत चार्टेड अकाउंट से है, चार्टेड अकाउंटेड से है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंट का मतलब चार्टर्ड अकाउंट के रूप में प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका हो, वो कर सकता है ना। तो ये आप लोग अब नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं।